खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। केजीएफ चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके जहन में बस गया होगा। यश स्टारर केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। एस राजामौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यश स्टारर केजीएफ 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया, लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है केजीएफ चैप्टर 3 का। केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब ये साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब केजीएफ 3 कहानी में क्या होगा, अब रॉकी क्या बवाल मचाने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा हैं या नहीं। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्डफील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि केजीएफ 3 की कहानी और पूरी फिल्म केजीएफ 2 से भी अधिक दमदार होगी, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब केजीएफ चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को केजीएफ का सिरमौर बनते देख लिया है और केजीएफ चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर केजीएफ चैप्टर 3 में होने क्या वाला है। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया, यह भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करने वाला है, कोई न तो जानता है न ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए जरूरी है कि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहां जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो 2 सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई मां को वचन दिया था कि एक दिन वो दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब मां ने रॉकी से वादा लिया था, कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूं कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी मम्माज बॉय है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, उसकी जिद है कि मां ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है, तब भी जब केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर होता है। जब उससे पूछा सवाल कि क्या चाहिए तेरे को, रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, मुझे दुनिया चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही ये समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाएं। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी केजीएफ 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे केजीएफ चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है, कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया, वही किरदार जो केजीएफ 2 के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो ये भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ था। एक और बात, अभी इनायत खलील अभी जिंदा हैं। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के सोने के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो एक ही इंसान इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वो अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है तो इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सीईओ बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए थी कि आप ये समझ सकें कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला है। मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया,
उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका मां को दिया वादा कैसे पूरा हुआ। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वो छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल्डोराडो को बैन कर दिया और जला दिया? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था, तब वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से KGF चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें ये भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वो मिला जो उसे बचपन से चाहिए था।